रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन रा रक्षा मंत्रियारी वार्षिक बैठक में उज्बेकिस्तान रा ताशकंद में लेवेला भाग। शंघाई सहयोग संगठन रा सदस्य देश रक्षा सहयोग रा मुद्दा माते करेला चर्चा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सड़क और राजमार्ग रा सम्मेलन ने कर्या संबोधित। कया देश में जलमार्ग रा विकास पर केंद्र सरकार रो जोर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत झुंझुनू में प्रबुद्धजन सम्मेलन में कीनी शिरकत। केंद्र सरकार की न्यारी न्यारी योजना वाली दीनी जानकारी। भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के तहत प्रदेश भर में राख्या जा रहा है जन जागरूकता कार्यक्रम। श्री गंगानगर और बीकानेर में एसीबी रा तत्वाधान में पोस्टर रो कर्यो गयो विमोचन। प्रदेश में कोटा, उदयपुर, झालावाड़ सहित कई जिला में तेज बिरखारो दौर जारी। कोटा बैराज और गांधी सागर सहित कई बांधा सूख करी जारी है बत्ती पानी की निकासी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। सा मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन एससीओ रा रक्षा मंत्रियारी वार्षिक बैठक में भाग लेबा आज सु उज्बेकिस्तान में ताशकंद री 3 दिन री यात्रा माते रहेला। बैठक में शंघाई सहयोग संगठन रा सदस्य देश रक्षा सहयोग रा मुद्दा माते चर्चा करेला। राजनाथ सिंह काल इन बैठक ने भी संबोधित करेगा। ताशकंद में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में शामिल होंगे। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन कल यानी 24 अगस्त को होना है। अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल निजामोविच के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इसके अलावा वे उज्बेकिस्तान में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। चीन और रूस के रक्षा मंत्रियों की भी बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। वार्षिक बैठक के दौरान एससीओ सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विचार विमर्श के बाद एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी किए जाने की उम्मीद है। वार्षिक शिखर सम्मेलन से लगभग 3 सप्ताह पहले एससीओ रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है। एससीओ के सदस्य देश में उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान शामिल हैं। वहीं ईरान, बेलारूस, मंगोलिया और अफगानिस्तान पर्यवेक्षक देश हैं, जबकि आर्मेनिया, अजरबैजान, नेपाल, तुर्की, कंबोडिया और श्रीलंका सहित देशों को संवाद भागीदार का दर्जा प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नवी दिल्ली में सड़क और राजमार्ग रा सम्मेलन ने संबोधित करता हुए कहा कि केंद्र सरकार देश में जलमार्ग रा विकास माते जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल रा विकल्प भी विकसित कराया जा रहा है। The flagship program, which is very important, that is Bharatmala Pariyojana. The total NH constructed in last 8 years is 78,000 kilometers. The total capital investment of rupees 15 lakh crore for a length of 43,000 kilometers in both the phases of Bharatmala. This is the approximately, but my estimate is it will go up to 20 lakh crores. So there is a huge opportunity for investment. In budget 22-23, our NH network will be extended by 25,000 kilometers. This was declaration from the finance minister, and we want to take it up to 2 lakh kilometers. So before 24, end of 24, it will be 2 lakh kilometers. Current logistic cost in the country is 14 to 16%. And in the European countries and the USA, it comes to 12%. And China, somewhere it comes to 8 to 10%. And somewhere, some part of the India, it can go up to 18%. So regarding our export, our trade and business, the most important challenge for the industry and business, that how we are going to reduce our logistic cost. That is the most important thing. And my target is to take it up to the 10%. It can be possible with your cooperation.
because our first priority is for waterways, second priority for railway, third for road, and fourth for aviation. So when I was a shipping and port minister, we developed a lot of waterways. Varanasi to Haldia, 1,350 km waterways is developed. Then from Haldia, the Bengal Sea is there. The Brahmaputra dredging is completed. Even at that time, with the request of Prime Minister of Bangladesh, we have go up to the Mungli in 250 km Brahmaputra in Bangladesh and complete the dredging. We have completed dredging in Barak River. Then already we have the seashore is available, and now 12 major port and 200 minor ports are there. Where I will request all of you that if you can plan for taking water transport, it is going to reduce the logistic cost. So we need an integrated approach for that. I understand that 100% water transport cannot be possible. So by going by a road, if the cost, for example, is 10 rupees, going by railway is 6 rupees, and going by waterways is 1 rupees. So this is very important, and I will request you that the FICCI should plan that how we can utilize the waterways, how we can increase the water transport. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत झुंझुनू माय काल प्रबुद्ध जन सम्मेलन माय भाग लेना कार्यक्रम ने संबोधित करता व्या केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार की न्यारी न्यारी योजना वाली जानकारी दीनी इन बगत बना राज्य सरकार माते निशानो साधता व्या कया कि मुख्यमंत्री कुर्सी बचावा खातर इंसाफ नहीं कर पा रहा है। सरकार जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी और सरकार बनी थी, तब से पहले से ही आपसी विग्रह की शिकार है और निरंतर उहापोह की स्थिति बनी रहने के कारण से सरकार की प्राथमिकता जो है वो कुर्सी बचाए रखना होगी। राजस्थान की सरकार के मुखिया ही, क्योंकि गृह मंत्रालय के मुखिया हैं, इसलिए वो दोनों ही भूमिकाओं के साथ में अपने इस कुर्सी से चिपके रहने के प्रेम और कुर्सी खिसक न जाए इस खतरे के कारण से न्याय नहीं कर पा रहे। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलारो आयोजन आवाड़ी 29 अगस्त सु कर्यो जावेलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम में इन खेलारा शुभंकर रो अनावरण कर्या। इन ओलंपिक में कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी और खो-खो सहित दूजा खेलारो आयोजन कर्यो जावेलो। कार्यक्रम ने संबोधित करता व्या मुख्यमंत्री कहा कि इन ओलंपिक रो लगस प्रदेश में खेला ने बढ़ावो देनो और ग्रामीण प्रतिभावा ने सामने लानो है। इन वक्त खेल मंत्री अशोक चांदना सहित कई लोग मौजूद रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंपी स्किन रोग सु बचाव खातर औषधि और वैक्सीन खरीदवा खातर 30 करोड़ रुपया री मंजूरी दीनी है। इन बीमारी की रोकथाम खातर राज्य सरकार री काणी सु कई कदम उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहा कि राज्य सरकार मोटी मोटी घोषणावा करे है पर वणा धरातल माते ल्यावारो काम भूल जावे है। प्रदेश में ग्रामीण हल्का में ओलंपिक खेलारा आयोजन पर सवाल खड़ा करता व्या वणा कहा कि बजट में प्रत्येक उपखंड स्तर पर खेल स्टेडियम रो निर्माण कराबारी घोषणा करेगी ही, जो हाल ताईं भी अधूरी है। राजस्थान की सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करने का काम करती है, लेकिन घोषणाएं धरातल के ऊपर उतरने का काम नहीं करती है। अब ग्रामीण क्षेत्र के ओलंपिक कराने का काम करेंगे, ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशने का काम करेंगे। तो पहले सरकार ये बताइए कि ग्रामीण क्षेत्र की ओलंपिक आप करा रहे हैं तो आप संसाधन क्या मुहैया कराने का काम कर रहे हो, और क्या ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराशने के लिए आपने कोई खेल ग्राउंड तैयार किए हैं? आपने घोषणा विधानसभा के बजट के अंदर ये की थी कि प्रत्येक पंचायत समिति स्तर के ऊपर एक उपखंड स्तरीय हम स्टेडियम का निर्माण करेंगे। तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि आपके राजस्थान के अंदर कितने स्टेडियम आप बना चुके हो? आपने कहा था कि सांसद और विधायकों की राशि का भी पैसे जितना वो देंगे उससे दुगना बजट राज्य सरकार देने का काम करेगी। तो मेरे ख्याल से राजस्थान के अंदर ऊंट के मुंह में जीरे के समान आपके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ग्राउंड विकसित हुए हैं। श्रीगंगानगर में भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान जन जागरूकता अभियान रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा महानिदेशक BL सोनी मौजूद रहा। इन भगत भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान रा पोस्टर रो भी विमोचन कर्यो गयो। इनरे पछे खबरनवीसा सु बातचीत करता व्या BL सोनी लोगा सु केनी भी तैयारी भ्रष्टाचार संबंधित सूचना ने ACB ने बतावारी अपील कर्या।
हर गांव में, हर ग्राम पंचायत के हर वार्ड में, हर नगर पालिका के हर वार्ड में, शहर के हर मोहल्ले में सब लोगों को ये पता हो कि अगर उनकी गाड़ी कमाई, उनकी मेहनत की कमाई से कोई रिश्वत मांग रहा है तो वो उसकी कहीं शिकायत कर सकता है। 1064 पे शिकायत करे या 9413502834 पे शिकायत करे। तो एसीबी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपके लिए तैयार है, आपके साथ मिलकर के उस भ्रष्ट आदमी को, भ्रष्ट लोक सेवक को पकड़ाने के लिए। तो हम बार बार यही सबको आग्रह करते हैं कि अपनी मेहनत की कमाई, जो बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से आपने कमाया है, उसको रिश्वतखोरों में नहीं लुटाएं, हमारे साथ आएं और हम आपके साथ मिलकर के भ्रष्ट लोक सेवकों को पकड़ेंगे। पिछले 2 साल में हमने करीब 1000 से अधिक भ्रष्ट लोक सेवकों को पकड़ा है, करीब 800 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए हैं और पुराने मुकदमे निस्तारण भी किए हैं। तो ये एक जागरूकता का एक मुहिम हमने चला रखा है। इसके तहत बड़े शहरों के अलावा हमने गांव भी गोद दिए हैं। उस गांव का नाम हमने रखा है सजग ग्राम योजना, जिसमें कि हम उस गांव में हर 15 दिन में एक बार जाते हैं। गांव के सब लोग जो मौजूद मिलते हैं उनसे शपथ दिलवाते हैं, सौगंध खिलवाते हैं कि हम रिश्वत नहीं देंगे, कोई मांगेगा तो हम एसीबी को संपर्क करेंगे 1064 पे। ભ્રષ્ટાચાર નિરોધક બ્યુરોના મહાનિદેશક BL સોની કયા કે એસીબી લાડલા બરસ पुलिस સહિત 44 મહેકમાને ખિલાફ ભ્રષ્ટાચારના મામલામાં કાર્યવાહી કરી વટહી કેન્દ્ર સરકારના 32 વરિષ્ઠ એલકારા ખિલાફ भी कार्रवाई करेगी। बीकानेर में काल जनसंवाद कार्यक्रम रे भगत लोगासु बातचीत करता व्यावरणा कया के एसीबी री आम जनताई पहुंच बढ़ावा खातर इन तरियारा संवाद कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। इन तहत एसीबी आपके द्वार योजना भी चलाई जा रही है। जितने भी विभाग हैं, कल हमने इसकी डिटेल देखी थी, कुल 44 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें की कार्रवाई की। और तो और हमने भारत सरकार के भी 2021 में 32 वरिष्ठ अधिकारियों को पकड़ा और ट्रैप किया। तो जो भी हमारे पास फरियादी आता है कि मेरे से ये रिश्वत की मांग की जा रही है, हम उसमें ये नहीं देखते कि वो कौन सा विभाग है, उसका सत्यापन करके और जो रिश्वत मांगने वाला है उस रिश्वतखोर को रंगे हाथों पकड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, विश्वास, हम उन सभी परिवादियों के और सब आमजन के बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें विश्वास व्यक्त किया। और मैं यही बात यहाँ दोहराने के लिए आया हूँ कि एक बार हम पे विश्वास करके देखिए और फिर देखिए हम अगर आपके साथ मिलकर के और भ्रष्ट लोक सेवक को पकड़ें और एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या में महानुभावों की उपस्थिति, देखिए, मैं सोचता हूं कि संविधान में अगर सबसे बड़ा कोई वीआईपी है तो वो हमारा नागरिक है, आम नागरिक है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ आना और उनके द्वारा सक्रिय रूप से प्रश्न पूछना और इस पूरे संवाद में भाग लेना एक अच्छा संकेत है। हनुमानगढ़ रा कीकरवारी गांव में आज सेना रा हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आवारे चालता इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में सेना रा 5 जवान सवार हा। हालांकि इन वगत कीड़ी भी तैयारी जनहानि नहीं हुई है। सेना रा इंजीनियर हेलीकॉप्टर में आईडी तकनीकी खराबी ने ठीक करवा में लागेड़ा है। जयपुर में लाडला 24 घंटा में कोरोना रा 73 नवा मामला सामने आया। स्वास्थ्य महकमारी कानीसू जारी आंकड़ा मुजब 732 मामला मानसरोवर और मालवीय नगर में 5-5 दर्ज कराया गया। वही वैशाली नगर, जवाहर नगर में 3-3 नवा मामला सामने आया है। प्रदेश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अबार ताई 11,22,88,032 टीका लगाया जा चुका है। इनमें 5,67,68,82,032 ने पहली, जबकि 5,02,56,032 ने दोनों डोज दी जा चुकी है। वही राज्य में 52,49,032 ने प्रिकॉशनरी डोज लगाई जा चुकी है।
પ્રદેશમાં 26 અગસ્તને હોબાળા છાત્ર સંઘ ચુનાવા ખાતર કાલ નામાંકન દાખલ કર્યા ગયા। ઇન્દ્ર તહેત રાજસ્થાન વિશ્વવિદ્યાલય માં અધ્યક્ષ પદ ખાતર એબીવીપી એનએસયુઆઈ સહિત दूजा 8 प्रत्याशी 10 नामांकन दाखिल કર્યા। इनके अलावा महासचिव पद खातर 12, उपाध्यक्ष खातर 7, संयुक्त सचिव खातर 2 और शोध छात्र प्रतिनिधि खातर 6 नामांकन दाखिल કર્યા ગયા। इनसे पहले एक निर्दलीय प्रत्याशी रा नामांकन ने भगत बनारा समर्थका रिकाणीसु हंगामो करवा माथे पुलिस हल्को बल प्रयोग कर बनाने खदेड़ती ना। जयपुर रा महेश नगर में सेवा भारती रिकाणीसु किशोरिया रा शारीरिक मानसिक बौद्धिक और सामाजिक विकास खातर कार्यशाला रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यशाला में प्रांत उपाध्यक्ष सुनील बंसर किशोरिया ने वणारा अधिकारा रा बाबत जानकारी दीनी, साथ ही योग रे जरिए तनाव दूर करवारी विधि भी सिखाई। कार्यशाला में कई गतिविधियां भी करवाई की। सीआईआई राजस्थान और इंडिया बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रा तत्वाधान में आज जयपुर में भारत और बांग्लादेश रे बीच व्यापार और निवेश की संभावना वाले मद्देनजर सम्मेलन और B2B बैठकारो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रा अध्यक्ष अब्दुल मतलूब अहमद की अगुवाई में आयोजित इन बैठक में कई इंडस्ट्री रा निर्माता मौजूद हुआ। इन भगत सीआईआई राजस्थान रा चेयरमैन गौरव रुंगटा कहा कि बांग्लादेश रे साथे भारत की साझेदारी अनूठी है। वना बताया कि दोनों पक्षों में व्यापार और आर्थिक सहयोग ने बढ़ावा खातर कई मुद्दा माते चर्चा करेगी। Production to marble cutting and polishing, and we have the TVS, the Tata Gensets. So there are big companies which had come here. The response from the Rajasthan business houses are excellent. We are very happy, and I feel that the CII IBCCI program in Jaipur has been beyond what we had expected. Business from Bangladesh and India also have been done. MOUs between the companies have been done, such as in the sector of stone cutting and finishing, marble, stone, etc., and then jewelry, especially handmade jewelry, TVS and Tata generator. By this way we will grow together, we will develop together. Our people to people, business to business volume will be higher. भारत काल हरारे में खेला गया तीजा और आखिरी क्रिकेट मैच ने 13 रन सु जीतर सीरीज 3-0 सु जीती है। भारत पहले खेलता व्या जिम्बाब्वे ने 290 रनारो लगस्तीनो। इनका जवाब में जिम्बाब्वे री टीम खाली 276 रन ही बना पाई। भारत की काणीसु 130 रन री शानदार पारी खेलवा खातर शुभमन गिल ने प्लेयर ऑफ द मैच चुनो गयो। खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच को 13 रन से अपने नाम किया। भारत ने छठी बार वनडे सीरीज में जिम्बाब्वे का सफाया किया। भारत 1997 के बाद से जिम्बाब्वे के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में नहीं हारा। इस दौरान उसने लगातार 7 सीरीज अपने नाम किए। भारत के लिए तीसरे मैच में शुभमन गिल हीरो रहे। उन्होंने 130 रन बनाने के साथ साथ सिकंदर रजा का निर्णायक कैच भी लिया। रजा ने 95 गेंद पर 115 रन बनाए। साथ ही जिम्बाब्वे को मैच में जीत दिलाने के करीब बढ़ ही रहे थे कि गिल ने बाउंड्री पर एक शानदार कैच लेकर उनकी पारी का अंत कर दिया। सिरोही माए तेज बिरखारो दौर जारी है। जिनसु नदी नाला माए पानी की आवक तेज वैगी है। वटई आबू रोड रे कने मोड़थला तड़तोली सड़क मार्ग माथे पुलिया रा धराशायी हो जा बासु आवागमन प्रभावित वैरियो है। जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल बताया कि 16 बांध ओवरफ्लो वह चुका है। वे लोगा सु जल भराव वाला खेतर सु दूरी बनावा राखबारी अपील करी है। देखिए, जैसा कि विदित है, मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है कि आज के दिन खास करके भारी बारिश की चेतावनी दी गई। और अपना जो आबू रोड और माउंट आबू पिंडवाड़ा का जो बेल्ट है वहाँ पर मतलब तड़के सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अभी भी बारिश लगातार जारी है।
इस संबंध में हमने हमारे जो उपखंड अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, BDOs हैं, उनको निर्देशित किया हुआ है और वो लोग लगातार अभी दौरे पर है। कुछ जगह पर पानी इकट्ठे होने की सूचनाएं भी हमारे पास में लगातार प्राप्त हो रही है, आबू रोड से, माउंट आबू से, पिंडवाड़ा से। तो प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और टीमें भेजकर उसका उचित हम लोग समाधान कर रहे हैं। इस मौके पर मैं आपके माध्यम से हमारे जो निवासी हैं सिरोही जिले के, उनको अपील करना चाहूँगा कि जो जहाँ भी पानी का बहाव का जो क्षेत्र है उसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर कोई पुलिया या रपट के ऊपर से पानी गिर रहा है तो कृपया, पानी चल रहा है तो कृपया करके उसको पार करने की कोशिश नहीं करें, थोड़ा धैर्य रखें। बारिश का मौसम है, किसी भी तरह की कोई अनहोनी या दुर्घटना न हो, इसके लिए हम सबको सचेत रहना आवश्यक है। पिछले कुछ दिनों में सिरोही ज़िले में बारिश बहुत अच्छी हुई है। ज़िले के सभी डैम भर चुके हैं, माउंट और बाकी इलाकों में भी पानी काफ़ी है। अतः मैं सभी से अपील करती हूँ कि पानी वाले स्थानों से दूरी रखें। सभी पुलिस थानाधिकारी को निर्देश हैं कि जहाँ पर पानी अधिक है, जहाँ पर सड़क पर पानी है, रपट चल रही है, वहाँ पर निगरानी रखें और जनता को समझाइश करें कि इन रस्तों को पार करने का प्रयास ना करें। 12 माय लाला 3 दिनासु वेरी लगतमार बेरखारे चालता जनजीवन अस्त व्यस्त થઈ ગયો है। शहर निचला इलाका में पानी भरवासु घराने खाली करवाया जा रहा है। जिला प्रशासन राहत कार्य में जुटेड़ो है। बेरखारे चालता सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई है। टाबरा ने ऑनलाइन होमवर्क दे पढ़ाई कराई जा रही है। ये 12 श्रीमान जो जिला कलेक्टर महोदय हैं उनके आदेश अनुसार है। ये जो अवकाश है भारी बारिश को देखते हुए बच्चों के लिए अवकाश किया गया है। आज 23 तारीख का और 24 तारीख का 2 दिन का बच्चों के लिए है। अतिवृष्टि जो जिले में हो रही है उससे बच्चों को बचाने के लिए कि घर पे वो सुरक्षित रहें, इस कारण से किया गया है। कर्मचारियों का अवकाश नहीं है, वो डेली आएंगे। अवकाश काल में अवकाश केवल बच्चों के लिए है और यहाँ आकर के राजकार्य संपादित करेंगे। जैसे सभी को विदित है, अभी हर जगह बाढ़ के हालात बने हुए हैं। रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है और कलेक्टर सर ने पूरे जिले वासियों को एहतियात के तौर पर और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। और ये अति आवश्यक भी था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, नदी नाले तूफान पर हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। तो कलेक्टर सर ने बहुत ही समय पे अच्छा एक निर्णय लिया है। 2-3 दिन से लगातार बहुत बारिश हो रही है, जिस कारण जिला कलेक्टर सर ने 2-3 दिन का अवकाश रखा है। आसपास नदी नाले आ चुके हैं, इसलिए जो हमारे क्लासमेट्स हैं जो दूर दूर से आते हैं वो आ नहीं पा रहे। जनहानि ना हो इसलिए जिला कलेक्टर सर ने अवकाश रखा है। शहर 12 में पिछले 2-3 दिन से भारी बारिश के कारण जगह जगह पानी भरने के कारण हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब ने 2 दिन का अवकाश रखा है। उसी कारण आज हम स्कूल नहीं आए। क्या नाम है आपका? गर्व शर्मा। कोटा जिला में बीत्या 2 दिनासु वेरी तेज बिरखारे पछे हालात बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारी बिरखारे चालता अनंतपुरा तालाब रो पानी घरा में घुस गयो है। अतिवृष्टि सु चालता इटावा खेतर में भी भारी नुकसान पियो है। अठेरा कई गांव टापू में बदल गया है। वटई चंद्रलोई नदी में उफान रे चालता कोटा कैथून मार्ग बंद कर दियो गयो है। इनके साथ ही कोटा झालावाड़ कोटा सुल्तानपुर मार्ग और कोटा सु मध्य प्रदेश ने जावाड़ा शोपुर मार्ग भी बंद हुयो है। जिला प्रशासन री काणी सु बाढ़ प्रभावित लोगों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पुगायो जा रहो है। इन काम में SDRF और NDRF री टीमा लागेड़ी है। गांधी सागर बांद्रा 10 गेट और कोटा बैराजरा 19 गेट खोलर 4 लाख क्यूसेक सु बत्ती पानी की निकासी करी जा रही है। गांधी सागर से पानी का 1.5 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज हो रहा था और आज उसके सारे गेट खोल दिए गए, तो फुल कैपेसिटी उसकी 4,80,000 क्यूसेक है। तो 4 लाख से ऊपर क्यूसेक पानी आज मिलने की वहाँ से संभावना है। उसको अकॉर्डिंगली हमें होता है कि 6 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़ना पड़ जाए। उसकी व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों की सभी बैठक रखी है। सारे विभागों को जो भी विभागीय जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और कुछ एरिया और प्रभावित हो रहा है जो डूब क्षेत्र में आ सकता है संभल के, उन गाँवों को कॉलोनी को चिन्हित किया गया, उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की कार्रवाई की जा रही है ताकि उनको किसी प्रकार की जान माल का नुकसान। कल रात को भी जो है
सुबह मॉर्निंग में 5 बजे तक रेस्क्यू किया था। कल यहाँ पे रामपुरा है, करमपुरा है, उस साइड के एरिया में, और सुबह रात भर भी टीम में हमारी जो ऑपरेशन कर रही है। फायर रेस्क्यू में हम सिर्फ इवैक्यूएशन करते हैं, कि फायर रेस्क्यू के लिए अलग से फायर डिपार्टमेंट है, वो देखता है फायर रेस्क्यू, उसका बहुत सारा इक्विपमेंट होते हैं। वर्तमान में हमारी राजस्थान में 5 टीम हो गई है। एक तो कोटा की टीम को सब टीम में डाइवर्ट कर दिया, तोड़ दिया गया है। इसके अलावा जो है 12 झालावाड़ और उदयपुर, और एक कोटा में वर्तमान में 2 टीमें जो लगातार ऑपरेशन कर रही है। झालावाड़ में लगातार वेरी बिरखा चालता कई इलाका में जल भराव री स्थिति बनेड़ी है। इनरे बीचे एसपी रिचा तोमर की अगुवाई में प्रभावित इलाका री ड्रोन से निगरानी करवारो काम करो जा रहा है। प्रदेश में कई इलाका में बिरखारो दौर जारी है। वटेही कोटा संभाग में लाडला 2 दिनासू वेरी भारी बिरखा चालता जनजीवन प्रभावित वैर्यो है। मौसम महकमा जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि लाडला 24 घंटा में 732 झालावाड़ ब्राडग में 289 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी। वटेही प्रतापगढ़ रा अरनोद में 258 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी है। बिरखारो दौर अगला 24 घंटा जारी रहबारी संभावना है। इन मगर जोधपुर और उदयपुर संभाग में भारी बिरखा की संभावना है। लगातार कोटा संभाग के जिलों में भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी है। एक डिप्रेशन सिस्टम जो मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ था, फिलहाल आज सुबह ये कोटा के ऊपर में बना हुआ है और ये धीरे धीरे जो है वो वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया के रूप में कमज़ोर हो गया है। इस सिस्टम का असर राजस्थान में अगले 24 घंटों तक दक्षिणी भागों में विशेष रूप से देखने को मिलेगा, यानी उदयपुर संभाग साथ ही साथ जोधपुर संभाग के जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की अभी भी संभावना बनी हुई है। हालांकि प्रदेश के शेष सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। केवल लाइट टू मॉडरेट रेंज जो है वो अगले 24 घंटे तक हो सकती है। इसके बाद 24 अगस्त से इस सिस्टम का असर कम होगा। इसके अलावा पूरे प्रदेश में इस वर्ष मानसून सीजन में बारिश की बात करें तो अब तक 516 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो कि औसत से 51% ज़्यादा है। और एक बार फिर से जोवा मोटी खबरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन रा रक्षा मंत्रियों वार्षिक बैठक में उज्बेकिस्तान रा ताशकंद में लेवेला भाग। शंघाई सहयोग संगठन रा सदस्य देश रक्षा सहयोग रा मुद्दा माते करेला चर्चा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सड़क और राजमार्ग रा सम्मेलन ने कर्या संबोधित, कया देश में जलमार्ग रा विकास पर केंद्र सरकार रो जोर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत झुंझुनू में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में की शिरकत। केंद्र सरकार की न्यारी न्यारी योजना वारी दीनी जानकारी। भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के तहत प्रदेश भर में राख्या जा रहा है जन जागरूकता कार्यक्रम। श्रीगंगानगर और बीकानेर में एसीबी रा तत्वाधान में पोस्टर रो कर्यो गयो विमोचन। प्रदेश में कोटा, उदयपुर, झालावाड़ सहित कई जिला में तेज बिरखारो दौर जारी। कोटा बैराज और गांधी सागर सहित कई बांधासू करी जारी है बत्ती पानी की निकासी। चालो इन बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।